सिद्धिभ्यः निर्मल जल सामने है जिनका चंदन से है दिव्य बचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बस विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित देवादिदेवी खचराट कैबल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेवी खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य स्वाट आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम आकिंचन धर्म की जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्मश्री भब्बात्माओं एक हाइकू के माध्यम से आकिंचन धर्म को रखेंगे। आकिंचन वो आकिंचन वो निर्मोह निस्संग औ निर्द्वंद है जो आकिंचन कौन है किसे आकिंचन कहते हैं तो कहा सबसे पहले जो निर्मोह हो चुका है। अनेक प्रकार के मोह आपको बता दिए गए। पहले सभी प्रकार के जो मोह का त्याग कर देता है और उसके बाद जो निस्संग हो जाता है तो निस्संग तो पहले ही हो गया था। संयम धारण करते ही निस्संग हो गया था, फिर त्याग भी करवा दिया, संयम भी धारण करवा दिया, तप में भी लगा दिया और त्याग भी करा दिया। अब क्या बचा बताओ, कुछ बचा क्या? कहते हैं कि ये बाह्य आदि परिग्रह त्याग करना सरल है, लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग करना बहुत कठिन है। भीतर कौन सी चिंगारी छोटी सी बैठी है और कब वह भड़क जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हे आत्मन, अगर तू 3 लोक का नाथ बनना चाहता है तो एक ही भावना कर निरंतर, क्या? मैं आकिंचन हूं। मैं क्या हूं?
आकिंचन, ये बहुत बड़ा सूत्र है श्रवणों के लिए। मेरा कुछ भी नहीं है, अभी सब त्याग कर दिया, अब क्या है महाराज के पास? शरीर तो है, शरीर के प्रति ममत्व रहता है, इस ममत्व को भी छोड़ दो, इससे भी निर्मम हो जाओ, निर्मम हो जाओ। और भी शरीर आदि जितने भी बाह्य चीजों में उपकरण तो हैं, उन उपकरणों के प्रति निर्ममत्व हो जाओ। नहीं तो ये परिग्रह संज्ञा के रूप में फिर अगर में आसक्त हो गए तो ये परिग्रह का रूप भी धारण कर सकते हैं। इसलिए इन उपकरणों में निर्ममत्व हो जाओ। आचार्य भगवंत सामायिक में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति आया और आचार्य श्री की पिछी उठा करके और वहीं एक चंदेवा काट करके ले जाना है उसको। तो ऐसा बहुत अच्छा मौका मिला कि आचार्य श्री तो ध्यान में बैठे हैं और एक पूरा का पूरा चंदेवा जब वो काट रहा था, थोड़ी सी आचार्य श्री की आंख खुली और आचार्य श्री सब देख रहे हैं। और जैसे ही देखा कि हाँ पिछी कर रहा है तो आचार्य श्री और अच्छी तरह से लीन हो गए कि जितना इसको माल ले जाना है ले जा। और वह ले गया, सब में चर्चा का विषय बन गया। कौन ले गया सिर्फ आचार्य भगवंत को पता है और किसी को आचार्य भगवंत कुछ बोलने वाले नहीं। ये कहलाता है आकिंचन का भाव। अपने उपकरणों के प्रति भी किसी प्रकार का ममत्व नहीं। ले गया, ले जाने दो, ये मेरा नहीं। आकिंचनो हम, आकिंचनो। ऐसी भावना के साथ जो श्रवण जीते हैं बहुत जल्दी वह इन सब शरीर नो कर्म कहलाते हैं। कर्म ज्ञाना वर्णादि है, ये कहलाते हैं। और भाव कर्म तो है राग देश आदि। तो एक शब्द और आया है कि निर्द्वंद है, निर्द्वंद है जो जिसके अंदर किसी प्रकार का द्वंद नहीं चल रहा है, न राग संबंधी न देश संबंधी। कितनी ऊंची चीज है ये, सामान्य चीज नहीं है। इसको प्राप्त करना, इसको प्राप्त करने के लिए ये आकिंचन भाव निरंतर श्रवण के अंदर जब चलता रहता है, चाहे उठते बैठते खाते चलते, सब परिग्रह छूट जाते हैं। लेकिन चेतन परिग्रह बहुत मुश्किल होता है छूटना। आचार्य भगवान कहते हैं कि आचार्य भगवान के समय समय की कुछ पूर्व की घटना है, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। कैसा आकिंचन भाव आचार्य भगवान के अंदर। एक कोई ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि आपका भक्त्याख्यान चल रहा है क्या? तो आचार्य हाँ, मेरा भक्त प्रत्याख्यान चल रहा है। मैंने सब भक्तों का प्रत्याख्यान, इसकी ओर दृष्टि नहीं जाती लोगों की। भोजन तो त्याग कर दिया, लेकिन भक्तों का त्याग किया कि नहीं? भक्त प्रत्याख्यान मैंने तो अपने शिष्यों से भी नहीं, मैं निर्ममत्व हो गया हूँ। जब इस आचार्य भगवान का श्वास गड़बड़ हुआ, सभी शिष्य आने के लिए, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे किसी की जो मैंने अपने साधना के लिए साधक रख लिए उनसे भी मेरा निर्ममत्व भाव है। अब किसी को आने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कई घटनाएं आचार्य भगवंत की हैं। ऐसे निर्मोही संत
हम लोगों के लिए मिले, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। इस कलिकाल जल में कमलवत वह रहते थे और निरंतर बड़ी बड़ी कोई घटनाएं भी घट जाए तो सहज में ही वह अपनी भावनाओं के माध्यम से उनको बिल्कुल सहज हो जाते थे। अभी अभी घटना कोई घट गई हो, संग की हो, और फिर प्रवचन करने जाना हो, फिर भी उनके प्रवचन ऐसे ही निरुक्त। उनके पास जो भी आता था ऐसे अपने शब्दों के माध्यम संक्षिप्त में बहुत बड़ा सार देते थे। आचार्य भगवंत से पूछा, आचार्य भगवंत जीने की शैली क्या होना चाहिए? हम लोग श्रावक हैं, कैसे हम लोगों को जीना चाहिए? आचार्य जी ने कहा, जीने की शैली इतनी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आपका जीवन बहुत बड़ा होगा लेकिन शैली तो बहुत छोटी है, इसको अपना लो। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना, श्रेष्ठतम जीना। हो गया। लेकिन आज इसके विपरीत लोग अधिकतम लेना, न्यूनतम देना। जैसे भी बात आई थी कि शाम को एक ऐसी भी प्रतियोगिता होना चाहिए, कौन सी? लोक कन्या। तो वो चिंता नहीं करना, वो प्रतियोगिता तो हम लोग पहले से चालू कर देते हैं सवेरे से। आप लोगों को पता नहीं, ये प्रतियोगिता ही है। कितने लोग यहाँ पर आकर के लोभ कम करते हैं। वो प्रतियोगिता में जिन्होंने यहाँ आकर के लोभ कम किया है, वो सब प्रतियोगिता में विजयी हुए, क्योंकि श्रावक है। श्रावक कर तो रहा है। कुछ लोग तो इसलिए सर नहीं आए, कुछ देना पड़ेगा। ये लोभ जब बड़ा हुआ होता है, आचार्य भगवंतों ने कहा, जिसकी कसाएं कैसी होती हैं? चतुस्थानी होती है, त्रिस्थानी होती है कसाएं। धर्म स्थानों पर नहीं आता। हाँ, कोई दूसरे लोभ से आ जाए वो बात अलग है, कोई विषयों के लोभ से आ जाए, कोई दूसरे, वो उसकी नहीं कह रहे हैं, लेकिन धर्म के लोभ से आया है, धर्मात्माओं के पास आया है, भगवान के दर्शन करने के लिए आया है, समझ लेना उसने अपनी कसाओं को बंद किया है। इन कसाओं को जो बंद करता है वही यह धर्म का लाभ ले पाता है। कसाओं की त्रिस्थान और चतुस्थान होते हैं, एक स्थान, दो स्थान आदि होते हैं, तो इस प्रकार के भाव होते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। तो इस प्रकार का जीना, और जीना कैसा? श्रेष्ठतम जीना क्या? अच्छे ठाट बाट से जी रहे हैं, ये श्रेष्ठतम जीना नहीं। ठाट बाट से तो वो सिंह भी जीता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, शान से घूमता है, कोई उसके लिए डर नहीं, भय नहीं, निर्भीक होकर। इसका जीना श्रेष्ठतम जीना ये है कि जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे रत्नात्रय को धारण कर लिया, वही श्रेष्ठतम जीना कहलाता है। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र आ गया, और साथ साथ में सम्यक तप भी जो तप रहे हैं, ऐसे जीना ये श्रेष्ठतम जीना है। संसार तीन लोक के परिभ्रमण का कोई अगर कारण है तो वह है क्या? कर्ता
भोक्तापन और स्वामीपन। मैं इसका करता हूं जब तक ये रहेगा आकिंचन भाव आने वाला। मैं इसका भोक्ता हूं बाह्य पदार्थों का, आकिंचन भाव नहीं आएगा। मैं इसका स्वामी हूं, बस जहां स्वामी वहां पर तो मम इदम लक्षण, यह मेरा है, बस ऐसा भाव आ गया, उसका नाम परिग्रह कहलाता है। और जहां ऐसा भाव नहीं होता, किंचित मात्र भी जहां परमाणु मात्र भी परिग्रह नहीं, ऐसा भाव परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। अहमिको खलु शुद्धो तंसन्नाणमयो सदा रूबी नवियत्थि मच्छ किंचि भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। अहमिको मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप आत्म तत्व, खलु शुद्धो मैं शुद्ध हूं बाह्य अशुद्धि से रहित। दंसनाणमयो मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं, जानना और देखना मेरा स्वभाव है। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, एक परमाणु जो दिखाई नहीं दे रहा है वह भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की जो भावना से जीता है, कहते हैं वह 3 लोक का नाथ बनता है। परमात्मा बनने का, 3 लोक के नाथ बनने का रहस्य इस आकिंचनो हम। क्या ध्यान करें महाराज? ध्यान कराओ बैठे, आप कराओ तब हुए हमारा ध्यान, नहीं तो ध्यान हम नहीं कर। इतना बैठ करके आंखें बंद कर लो। आकिंचनो हम, आकिंचन का अर्थ कुछ भी मेरा नहीं है, ना घर, ना दुकान, ना परिवार, ये तो सब बाय है। लेकिन मेरा शरीर भी नहीं है, ये कब यही छूट जाए। कर्म भी ये मेरे नहीं, इनका तो संयोग चल रहा। जो सिद्धों के पास वैभव है वही मेरा है। तो सिद्धों के पास ना तो शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना वाणी है, न किसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास है। 10 प्रकार के प्राणों से ऊपर उठ गए हैं, जिनके पास शुद्ध चेतना प्राण है। बस यही मेरा वैभव है। ऐसा आकिंचन धर्म होता है। और आप जोड़ लो जितना जोड़ सके। समस्या ये आ जाती है, अभी महाराज ने उदाहरण दिया कि देखो कैसे कैसे ग्रस्त भी एक देश आकिंचन धर्म को पालन करने वाले होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में व्रतों का संकल्प कर लिया। जितने भी अणुव्रती यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने 5 अणुव्रतों को, 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया, वह सब एक देश कैसे हैं? आकिंचन धर्म को पालन कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें परिग्रह घर मां ही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार। घर में जो अपनी तृष्णा को घटा रहे हैं, ऐसे इन लोगों ने परिग्रह का परिमाण कर लिया है। ये अब वृत्ति रत्न है आपके नगर के, लेकिन कोई समझता ही नहीं। हटो, मद में लोग आ जाते हैं, उनको भी टुकरा देते हैं। ये रत्न है, इनके स्वागत सम्मान में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोई आपके यहाँ मृराजार का चेलक शुल्लक ब्रह्मचारी भाई नहीं है, तो जो वृत्ति है आप अपने पापों को धोना है, एक दिन उनका निमंत्रण करो। ऐसा नियम ले लो कि महीने में एक दिन तो हम ऐसे वृत्तियों का निमंत्रण अवश्य करेंगे। कितने लोग तैयार आए वो चाहे नहीं आए। अपना कर्तव्य तो है कि अपने महाराज वारिका आदि कोई नहीं है तो भी हम एक दिन तो, महीने में एक दिन तो हम उनका
निमंत्रण करेंगे। सबका नहीं कर सको, जितनी शक्ति है एक का दो का, और अगर पूरे का कर सको तो कर लेना। ले चाहे नहीं ले, अपना तो कर्तव्य है, लेना नहीं। यही तो बताया जा रहा है, ये तो बताया जा रहा है। आप तो अपना पुण्य संचय आपने कर लिया, और उन्होंने आकिंचन धर्म को पालन करके अपना धर्म पालन कर लिया। आवश्यकता होगी ब्रह्मचारी भाइयों के लिए तो लेंगे, हमें आवश्यकता नहीं ना। अनावश्यक क्यों हम लेते चले जाए और आप ढेर लगाते चले जाओ। तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, आपने अपने धर्म का पालन किया। ऐसे ही श्रावक के लिए कहा कि सच्चा दाता कौन है, सच्चा दाता कौन है। जब महाराज आ जाते हैं तो आहार के लिए खड़े हो जाते हैं, देने लगते हैं, ये सच्चे दाता नहीं। सच्चा दाता वो है जिसने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया, अतिथि हो अथवा ना हो, लेकिन अतिथि के लिए मंदिर में आता है। आज कोई अतिथि मिल जाए, नहीं मिलता है, चला जाता है। घर पे खड़ा हो जाता है, कोई अतिथि आ जाए, अगर आ गए सुनने को मिल गया तो तुरंत तैयार रहता है। इतनी व्यवस्था तो हमारे यहाँ कोई भी आएगा घर से भूखा प्यासा तो नहीं जाएगा। और उसके यहाँ वर्ष भर भी कोई साधु नहीं आते, कोई अतिथि नहीं आते, तो भी उसके लिए अतिथि दान का पूरा पूरा लाभ मिलता है। ऐसा शास्त्रों में कहा, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ऐसा दाता माना जाता है जो दाता कहता है मैंने तो कभी दान ही नहीं दिया है, एक भी बार महाराज कोई भी नहीं आए, मेरा कर्म ऐसा पूर्वगत कर्म है, लेकिन ये पुण्योदय कैसे आ गया। तो मैंने ऐसी भावना करी थी, उसी का ये फल है। इसलिए अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण 5 पापों का कम से कम एक देश, बड़े बड़े पापों का त्याग कर दो, छोटे पापों का भी नहीं कर पा रहे, समय पा करके उनका करना। थोड़ी सी घरमाई तृष्णा घटाओ, कितनी आपकी तृष्णा घट रही है वो आपको स्वयं की परीक्षा करना, एक दूसरे की नहीं करना कि उनकी तृष्णा तो खूब बड़ी है, हमारी कछु भी नहीं है। ये लक्षण अच्छे नहीं। अपनी अपनी आप परीक्षा स्वयं की करो, मेरी तृष्णा कितनी है, क्या मैंने परिग्रह का परिमाण। जब तक परिग्रह का परिमाण नहीं किया तब तक सबकी तृष्णाएं बड़ी हुई। कौन को कितना चाहिए अभी कोई सीमा आपने बनाई नहीं। जब तक इसकी बाड़ी नहीं लगाओगे कभी भी पकड़े जाओगे। आयु कर्म के द्वारा, चारों गति में आयु कर्म कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन अगर परिग्रह का परिमाण की सीमा आपने बना ली तो आयु कर्म आपको उठाएगा, बस गिराएगा नहीं, नीचे की आयु में नहीं ले जाएगा। ये व्यवस्था है, ये शास्त्रों का आगमोक्त कथन है। इसको आप अच्छी तरह से समझो और तृष्णा घटाओ। महाराज हम घटाना तो चाहते, हम तो सोचते हैं कि सवेरे 10 बजे दुकान खोलें और 5 बजे बंद कर दें, लेकिन हम बंद करके आते हैं और पड़ोसी की खूब चलती है, वो 2 घंटा में खूब कमा लेता है। बस यही तो परीक्षा की घड़ी है कि उसकी चल रही है। अरे तुमने कमा तो लिया, अब क्या चाहिए तुम्हें। अब दुनिया में उस पड़ोसी दिख रहे हैं, कितने पड़ोसी हैं, किन किन को देखोगे, कौन क्या क्या कर रहा है, किसको कभी सुखी नहीं है। पाता भाता ना, जो भाता पाता ना, सो सुख साता ना। जो प्राप्त है वह अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा लगता है वो पाता नहीं, इसलिए जीवन में सुख साता। ऐसे उस आकिंचन धर्म को वो धन्य कुमार मुनि ऐसे ही निष्प्रय होकर के जंगल में आकिंचन धर्म का पालन करते हुए शरीर के प्रति भी निर्मोह होकर के अंतरंग परिग्रहों का नाश करने के लिए कैसे थे वो मुनि। अंबर को छोड़ के निरंबर मुनीस हुए,
संबर को धार के दिगंबर कहाए हैं। और होए परमहंस कर्म वंश को मिटाए रहे, आत्मिक धर्म में निशंक होए थाए हैं। 420 ग्रंथ त्याग लागे ज्ञान मंथन में, बेही निर ग्रंथ संत ग्रंथन में गाए हैं। और आस पास छेदत जे कर्म शैल भेदत जे, आकिंचन धारी मुनि सबको सुहाए हैं। ऐसे आकिंचन धर्म को धारण करते हुए वह धन्य कुमार कर्मों की निजरा कर रहे, कर्म शैल को काट रहे, आस पास सब उन्होंने नष्ट कर दिया है। कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक कि मुक्ति की भी इच्छा छोड़ दी है। अब विचार करो, जो मुक्ति की भी इच्छा नहीं कर रहे, सिर्फ अपने शुद्ध स्वरूप में ही जिनको आनंद आ रहा है, ऐसा ये आकिंचन धर्म होता है। बंधुओं, आप घर में रह करके भी जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे रह सकते है सब आपका, लेकिन आप अपना मत मानो। बस इतना तो कर लो, ये मेरा नहीं है, ये तो पुण्योदय से मिला है, तो ये पुण्य का है, और पुण्य तो कर्म है, पुण्य तो कर्म है, और कर्म मेरा नहीं। क्योंकि जो भी मिलता है ये पुण्य से, और जो भी जाता है वो पाप से। चला भी गया तो किससे गया? बोलो, पाप से गया। पाप आपका कुछ नहीं गया, ये जो कुछ गया कर्म के निमित्त से गया। इसलिए कर्म के ऊपर ले जाओ, ये कर्म मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो कौन हूँ, जानक भाको दू एक ज्ञायक स्वरूप हूँ। इस प्रकार की भावना के साथ आप घर में रहते हो, पाप का बंधन नहीं होगा। आप रहते हुए भी उस बीच में आप आसक्त नहीं होंगे। है सब कर आप रहे, सब कुछ करो। निर्मोही राजा की कथा तो आप लोगों ने सुनी है कि नहीं है? राजकुमार जंगल में गया और भटक गया। एक झोपड़ी में एक साधु महाराज रहते थे। उनसे कहता है, रात्रि में मुझे शरण यहाँ पर दे दो। साधु ने पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो? उसने तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी राजा हैं, और सभी लोग उनसे निर्मोही राजा कहते हैं। साधु ने कहा कि साधु निर्मोही होते, राजा कब से निर्मोही हो गए? हाँ, सभी लोग उनको निर्मोही कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। साधु के अंदर ऐसी भाव जागृत हुई, क्यों न ऐसे राजा से मिला जाए, देखते हैं वास्तव में निर्मोही है कि नहीं। उसने राजकुमार से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं, आपको इसी कुटिया में आराम करना है, यहीं आराम से रहो जब तक मैं आता। और वहां पर पहुंचे और सबसे पहले पहरेदार से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। तो पहरेदार कहता है, बात क्या है, बताओ। तो बात ये है कि राजा का जो राजकुमार था जंगल में गया, उसको शेर ने खा लिया। तो पहरेदार कहता है, को क्या बात हुई? उसकी आयु ही इतनी होगी, चला गया। साधु कहता है, ये पहरेदार भी निर्मोही लग रहा है। और आगे बढ़े तो कहते हैं, वह एक और वहां पर पहुंच जाते हैं दासी के पास। और वह दासी कहती है, उसने पूछा कौन हो, बताया ऐसी ऐसी घटना गई। तो दासी कहती है, संसार में कौन किसका है, एक दिन सब कुछ जाता है। फिर और आगे बढ़ता है तो राजकुमारी मिल जाती है। और राजकुमारी को जब घटना सुनाते हैं तो राजकुमारी कहती है कि होनहार को कोई टाल
जिसकी जितनी आयु है उतना तो उसको मिलेगा, जितना हमारा संयोग था हो गया। परिवर्तन तो ये संसार का नियम है। अब वह साधु कहता है अब मुझे राजा से नहीं मिलना, बिना ही मिले। जब राजा का परिकर ही ऐसा निर्मोही है तो राजा कितना निर्मोही नहीं होगा, बात है। इसलिए बंधु ज्यादा कुछ नहीं कहना, गर्मी का समय है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है माहौल, है ना, आपको कष्ट हो रहा होगा, है ना। बहुत दिनों से आपकी तपस्या चल रही है, साधना कर रहे हैं, 8-8, 9-9 उपवास लोगों के हो गए, किसी के 5 हो गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने मन बनाए, किसी ने तो पहली बार भी किए हैं। उन सब के लिए हमारा अच्छे से आशीर्वाद है। क्योंकि सुख का अगर कोई सूते तो ऐसा प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में आता है, किम सौख्यम, सुख क्या है, किसे कहते हैं सुख? तो कहते हैं सर्व संग वृत्तर्या, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वही व्यक्ति सुखी है। बस सुखी होना है तो आप त्याग करते, जो जितना परिग्रह का त्याग करेगा उतना ही वह सुखी होता चला जाएगा। आप सब लोग सुखी बने, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग जनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं।